गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप अच्छे होगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेई टेक क्लासेस में। मैं विपिन प्रजापति आप लोगों को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चंस लेकर चल रहा था, जिसमें मैंने आपको 1 से 80 तक के क्वेश्चंस बता दिए थे। चलिए उसी सीरीज को आगे लेकर के चलते हैं। अब देखते हैं अगले के क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्लैक बस की निर्दिष्ट मात्रा है। स्लैक बस जो होती है उसकी निर्दिष्ट मात्रा क्या है? क्यू एंड वी एंड डेल्टा, पी एंड वी, क्यू एंड वी। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड डेल्टा। यहाँ बी आपका मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है और डेल्टा फेज एंगल को। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, लिखा है त्वरित कारक की सीमा है। हमारा जो त्वरित कारक होता है जिसे बोलते हैं हम एसिलरेटिंग फैक्टर, उसकी सीमा क्या होती है? 10 से 20, 20 से 30, 15.5 से 20.5, 1.6 से 1.8। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, 1.6 से 1.8। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है न्यूटन रैप्सन विधि का लाभ है। न्यूटन रैप्सन जो विधि होती है उसका लाभ क्या है? पुनरावृत्ति की कम संख्या, कम गणना समय, बड़े पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए लागू, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी या फिर ऊपर के सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक होगा, ऊपर के सभी। न्यूटन रैप्सन विधि का जो लाभ होता है वो हमारा पुनरावृत्ति की कम संख्या करना भी होता है, कम गणना समय भी होता है, बड़े पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए भी वह लागू होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ऊपर के सभी आपका ऑप्शन ठीक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है न्यूटन रैप्सन विधि के नुकसान। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि न्यूटन रैप्सन विधि जो है उसके नुकसान क्या हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने। बड़ी कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कठिन है, तीसरा ऑप्शन है प्रति पुनरावृत्ति समय बड़ा, और चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 4 बिल्कुल ठीक होगा। क्या लिखा है? ऊपर के सभी। जी हाँ, इस न्यूटन रैप्सन विधि के जो नुकसान होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बड़ी कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है इस विधि में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कठिन हो जाती है, प्रति पुनरावृत्ति समय भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक है। क्या है? ऊपर के सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है गॉस सीडल विधि के लाभ हैं। गॉस सीडल जो विधि होती है उसके लाभ क्या क्या हैं? नंबर 1 है कम कम्यूटेशन समय की आवश्यकता, तकनीक में सरलता, कम कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता, और चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक होगा, ऊपर के सभी। क्या लिखा है? गॉस सीडल विधि के लाभ। गॉस सीडल विधि के लाभ क्या होते हैं? कम कम्यूटेशन कम्यूटेशनल समय की आवश्यकता होती है, तकनीक में सरलता भी होती है, और कम कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो ऊपर के सभी जो हैं ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है गॉस सीडल विधि के नुकसान। अब पूछा है उसने गॉस सीडल विधि के नुकसान क्या हैं? बड़ी संख्या में पुनरावृत्ति की आवश्यकता है, धीमी अभिसरण दर, बड़े सिस्टम नेटवर्क के लिए अक्षम, और चौथा ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल ठीक होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, गॉस सीडल विधि जो होती है उसके नुकसान क्या क्या होते हैं? बड़ी संख्या में पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है, धीमी अभिसरण दर होती है, बड़े सिस्टम नेटवर्क के लिए अक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो लिखा है ऊपर के सभी बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है जेड बस मैट्रिक्स है। जो हमारी जेड मैट्रिक्स होती है, जेड बस मैट्रिक्स होती है वो क्या है? एक पूर्ण मैट्रिक्स है, एक असक्त मैट्रिक्स है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा आपका एक क्या है? पूर्ण मैट्रिक्स यानी कि फुल मैट्रिक्स। तो जेड बस मैट्रिक्स जो होती है हमारी फुल मैट्रिक्स होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? भार प्रवाह अध्ययन के लिए। क्या लिखा है? भार प्रवाह अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस मैट्रिक्स का यूज किया जाता है? भार प्रवाह अध्ययन मतलब कि लोड फ्लो यानी कि फुल लोड फ्लो जो होता है हमारा उसे बोलते हैं भार प्रवाह अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने यूनिट मैट्रिक्स,
नल मैट्रिक्स, बाई बस मैट्रिक्स या फिर जेड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। क्या लिखा है? बाई बस मैट्रिक्स। बाई बस मैट्रिक्स जो होता है वो लोड फ्लो अध्ययन के लिए मैट्रिक्स, मतलब लोड फ्लो अध्ययन के लिए मैट्रिक्स जो प्रयोग किया जाता है वो बाई बस मैट्रिक्स होता है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है एन बसों की संख्या के लिए पाई का पावर सिस्टम आकार बस मैट्रिक्स है। पावर सिस्टम आकार बस मैट्रिक्स है। एन नंबर की कोई बस है, बाई पावर का सिस्टम है, तो बस मैट्रिक्स क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? एन वन की पावर टू, एन टू की पावर टू, एन इंटू एन, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, एन इंटू एन। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 लेयर ट्रांसमिशन लाइन के लिए एस सी आर कंडक्टर के स्टैंडर्ड की संख्या ज्ञात करें। एक 3 लेयर ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें एस सी आर कंडक्टर लगा हुआ है, उसके स्टैंडर्ड की संख्या हम ज्ञात करें, मतलब क्या संख्या होती है उसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए हैं आपको 10, 19, 29 और 27। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 19, ये बिल्कुल ठीक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 91। लिखा है दो परतों वाले ASCR कंडक्टर का कुल व्यास ज्ञात करें और प्रत्येक स्टैंड का व्यास 3 है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक 2 परत वाला ASCR कंडक्टर है जिसके कुल व्यास हमें ज्ञात करना है और प्रत्येक स्टैंड का जो व्यास है वो 3 है। ऑप्शन है आपके पास 9, 10, 5 और 15। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। क्या लिखा है? 9। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, दूर संचार लाइनों को कम करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। दूर संचार लाइनें जो होती हैं को कम करने के लिए, ठीक है, स्थानांतरित किया जाता है। नंबर 1 है वोल्टेज स्तर, नंबर 2 शॉर्ट सर्किट करंट, नंबर 3 संचार लाइनों में रेडियो हस्तक्षेप और चौथा है ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 बिल्कुल राइट होगा। क्या है? संचार लाइनों में रेडियो हस्तक्षेप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन संचार लाइनों में रेडियो हस्तक्षेप उत्पन्न करता है? जो संचार लाइनें होती हैं हमारी उनमें रेडियो हस्तक्षेप उत्पन्न करता है। ऑप्शन है आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण, तीसरा है दोनों एक और दो, और चौथा है इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका होगा 3 बिल्कुल ठीक होगा, दोनों एक और दो। कहने का मतलब जो संचार लाइनें होती हैं उनमें रेडियो हस्तक्षेप जो उत्पन्न करता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, क्या लिखा है? EHV ट्रांसमिशन लाइनों में बंडल कंडक्टर मदद करते हैं। EHV ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें बंडल कंडक्टर मदद करते हैं डिक्रीज कैपेसिटेंस को, डिक्रीज इंडक्टेंस को, इंक्रीज कैपेसिटेंस को, या फिर इंक्रीज इंडक्टेंस को। तो ऑप्शन यहाँ 3 है जो बिल्कुल राइट है। क्या लिखा है? इंक्रीज कैपेसिटेंस। इंक्रीज कैपेसिटेंस जो होता है EHV ट्रांसमिशन लाइन में बंडल के कंडक्टर के लिए मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। लिखा है यदि आवृत्ति बढ़ जाती है तो त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहने का मतलब है हमारे पास जो त्वरण एक कंडक्टर है उसकी अगर आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो उसके स्किन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगी, एक ही रहेगी, जैसा पहले था वैसा ही रहेगी, या फिर तीसरा ऑप्शन है बढ़ जाएगी, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है उसकी स्किन जो हमारी स्किन है वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर पहले की तरह रहेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 जो है बिल्कुल राइट है। क्या लिखा है? बढ़ जाएगी। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 96 के मामले में निकटता प्रभाव अधिक है। मतलब जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उनके मामले में निकटता प्रभाव अधिक है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने ओवर हेड लाइन, पावर केबल, डीसी ट्रांसमिशन लाइन, या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 2 बिल्कुल राइट होगा। क्या लिखा है? पावर केबल। जी हाँ, पावर केबल के मामले में निकटता प्रभाव अधिक होता है। पास पास में अगर केबल लगाई जाए तो वो प्रभावित करती हैं एक दूसरे को। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है ट्रांसमिशन लाइन का वितरण स्थिरांक है। जी हाँ, जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उनका वितरण स्थिरांक
क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, या फिर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस चारों होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 बिल्कुल राइट है। जी हाँ, ट्रांसमिशन लाइन के वितरण में जो स्थिरांक होते हैं, रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है और कंडक्टेंस भी होता है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, निम्नलिखित में से किस ट्रांसमिशन लाइन के कैपेसिटेंस इफेक्ट नगण्य होता है? जी हाँ, जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइनें होती हैं जो हमारी, उनमें कौन सी ऐसी ट्रांसमिशन लाइन होती है जिसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट नगण्य होता है? लंबी संचार लाइनें, लघु संचार लाइनें, मध्य संचार लाइनें, या फिर ऊपर में से कोई नहीं, ऊपर का कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 2 बिल्कुल राइट है, लघु संचरण संचरण लाइनें। ठीक है, तो याद रखिए कैपेसिटेंस नगण्य कब होगा? जब हमारी संचरण लाइन छोटी होगी। जैसे जैसे संचरण लाइन बढ़ती जाएगी, कैपेसिटेंस का मान बढ़ता जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, तथ्य ये है कि केंद्र की तुलना में सतह पर वर्तमान घनत्व अधिक होता है के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, कोई हमारे पास कंडक्टर है, उसके केंद्र की तुलना में उसके सतह पर जो वर्तमान सतह होती है उस पर घनत्व अधिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? त्वचा का प्रभाव, निकटता प्रभाव, कोरोना प्रभाव, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल राइट होगा। क्या लिखा है? स्किन इफेक्ट, त्वचा का प्रभाव। ये रहता है हमारा, कोई भी हमारे जो केबल होती है, कोई कंडक्टर होता है, उसके केंद्र पर प्रभाव ज़्यादा हो ना होकर के उसके स्किन पर ज़्यादा प्रभाव रहता है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है, केबल द्वारा खींची गई चार्जिंग करंट, कोई केबल है उसके द्वारा खींची गई चार्जिंग करंट क्या रहती है हमारी? लैक्स वोल्टेज बाई 90 डिग्री, लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री, लीड वोल्टेज बाई 45 डिग्री, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो केबल द्वारा जो खींची गई चार्जिंग करंट होती है उसका मान हमेशा लीड करता है वोल्टेज बाई 90 डिग्री, 90 डिग्री वोल्टेज लीड करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।